हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जे.आर.डी टाटा के बारे में। उनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था और उनका जन्म 1904 में फ्रांस में हुआ था। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक भारतीय सिटीज़न थे और उनकी माता सुज़ैन फ्रेंच सिटीज़न थी। फ्रांस में जन्म लेने की वजह से वो भी एक फ्रेंच सिटीज़न थे और उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन फ्रांस में ही गुजारा। 43 की एज में उनकी मदर सुज़ैन की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर लिया और जे.आर.डी टाटा को हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दिनों में फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। इस लॉ में सभी फ्रेंच सिटीजन्स को आर्मी में शामिल होना था। जे.आर.डी टाटा भी फ्रेंच सिटीज़न थे, इसलिए वो फ्रेंच आर्मी में भर्ती होने के लिए वापस फ्रांस चले गए। फ्रेंच आर्मी में 12 मंथ्स बिताने के बाद जे.आर.डी टाटा के पिता ने उन्हें इंडिया बुला लिया और टाटा सन्स में शामिल कर लिया। 1929 में जे.आर.डी टाटा ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी और भारतीय नागरिक बन गए। जे.आर.डी टाटा फास्ट कार्स के भी बहुत शौकीन थे। एक बार वो अपनी बुगाटी को मरीन ड्राइव पर बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बॉम्बे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए जे.आर.डी टाटा ने जैक विकाजी को हायर किया। इसी दौरान वो जैक विकाजी की नीस थेल्मा विकाजी से मिले और आगे चलकर उनसे शादी की। जे.आर.डी टाटा अपने फ्रेंड के पिता से भी बहुत इंस्पायर्ड थे, जो कि एक पायलट थे, इसलिए उन्होंने भी फ्लाइंग लाइसेंस लेने शुरू किए और 10 फरवरी 1929 को उन्हें भारत का पहला पायलट लाइसेंस इशू हुआ। इसके 3 साल बाद 1932 में जे.आर.डी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो भारत की पहली एयरलाइंस थी। 15 अक्टूबर 1932 को भारत के इतिहास की पहली फ़्लाइट उड़ी। इस फ्लाइट को जे.आर.डी टाटा खुद उड़ा रहे थे। 1938 में जे.आर.डी टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया। जे.आर.डी टाटा ने इंजीनियरिंग, स्टील, केमिकल्स और हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्रीज़ में कंपनी को एक नई दिशा दिखाई। इस दौरान वो अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाने के लिए भी काफ़ी फेमस हुए। 1932 से ही जे.आर.डी टाटा सर दुर्लभजी टाटा ट्रस्ट के भी एक ट्रस्टी रहे थे। इसी ट्रस्ट ने 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर की शुरुआत की, जो एशिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल था। 1945 में जे.आर.डी टाटा ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की शुरुआत की गई। 1953 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया। इस डिसीजन के जे.आर.डी टाटा सख्त खिलाफ थे। 1953 में ही जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने जे.आर.डी टाटा को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन बनाया। इस पद पर वो 25 ईयर्स तक बने रहे। 1948 में इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें सम्मान देने के लिए उन्हें एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बनाया। 1974 तक उन्हें प्रमोट करके एयर चीफ मार्शल बना दिया गया था, जो इंडियन एयरफोर्स में हाईएस्ट रैंक्स में से एक है। 1968 में जे.आर.डी टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी शुरुआत की। जे.आर.डी टाटा अपने एम्प्लॉयज़ का भी खास ख्याल रखा करते थे। जे.आर.डी टाटा ने टाटा कंपनीज में एक नई पॉलिसी की शुरुआत की। इस पॉलिसी के अंडर एक एम्प्लॉय को जब वो घर से कंपनी के लिए निकलता है या कंपनी से घर जा रहा होता है, तो उसे एट वर्क ही माना जाता है और इस दौरान ट्रैवल करते समय अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की ही होती है। 1983 में उन्हें लीजेंड्स ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया, जो फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1992 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। 29 नवंबर 1993 को किडनी इन्फेक्शन की वजह से जे.आर.डी टाटा की स्विट्ज़रलैंड में डेथ हो गई। उनके सम्मान में इंडियन पार्लियामेंट को भी स्थगित कर दिया गया था। जे.आर.डी टाटा ने टाटा सन्स को 14 कंपनीज से 95 कंपनीज के ग्रुप तक पहुंचाया। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।